वेलकम बच्चों। आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 शुरू करेंगे। हम लोग इसके पहले दो वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th में जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। आज का दिन है एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, सारे बेसिक कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जो चीज़ें हैं वो मैंने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री 1 और 2 वीडियो लगा दिया है, आप उसे देख सकते हैं। आज का दिन है एक्सरसाइज 8.1 का, तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 पहला क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी ए बी इक्वल्स टू 24, बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, राइट एंगल्ड एट बी। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए एक। ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी यानी इसका नाम बी होगा। किसी का भी नाम ए रखिए, किसी का भी नाम ए बी, और ये सी, ए और सी आप किसी को भी रख सकते हैं। बी फिक्स होना चाहिए, या तो ऐसे घूमिए ए बी सी, या तो ऐसे घूमिए, मैं ऐसे घुमाऊँ। ठीक, ए बी सी क्या क्या दिया है? ए बी दिया है 24, तो ए बी दिया है 24, बी सी इज 7, बी सी इज 7। ठीक, ये नहीं पता है ए सी। ठीक, क्या क्या निकालना है? निकालना है साइन ए, दूसरा साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी, यानी ये दो चीज़ें निकालनी है। ठीक, देखते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रिग्नोमेट्री है। एंगल ए के लिए भी लिखना है, एंगल सी के लिए भी लिखना है। ए और सी दोनों एक्यूट एंगल है। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो अननोन है उसको निकाल लेते हैं। अननोन क्या है? ए सी। तो ए सी क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम से ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ए सी इज अननोन, बी सी इज 24, ए बी no, BC is 7 and AB is 24, AB 24 पुट करिए, वैल्यू 7 का स्क्वायर 49, ए 24 का स्क्वायर 5 7 6, तो AC स्क्वायर ऐड करिए 6 एंड 9 6 9 15 7 4 11 12, एक कैरी गया 625 AC स्क्वायर। देयरफॉर AC कितना हो जाएगा? AC हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 625 जो कि 25 आएगा। ठीक है, 25 आ गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं, आपके पास तीनों साइड हैं, जो मन वो लिखिए। ठीक, तो साइन ए लिखें पहले। साइन ए, साइन ए क्या होगा? ए अगर एंगल ये है, सामने इसका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इज बी सी, हाइपोटेनियस इज ए सी। बी सी कितना है? 7, ए सी कितना है? 25, तो 7/25। कॉस ए लिखिए। कॉस ए कितना होगा? कॉस ए, कॉस मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ए सी। व्हाट इज ए बी? इज 24। व्हाट इज ए सी? इज 25। 24 अपॉन 25, ये भी आ गया। दूसरा है आपका साइन सी। साइन सी यानी इस एंगल को लेना है सी। अगर ये बेस एंगल हुआ है ना, इसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, इसके सामने की साइड बनेगी परपेंडिकुलर, तो यानी क्या हो गया? परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस फिक्स होता है ए सी, तो ए बी कितना है? 24, ए सी कितना है? 25, 24/25। फिर इसका एक और पार्ट था, क्या था? कॉस सी। तो कॉस सी, कॉस सी क्या होगा? सी यानी बेस एंगल ये, तो बेस बना बी सी, इस बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज ए सी। बी सी इज 7, ए सी इज 25। 4 के 4 आपके। बहुत आसान है, आप अपने से भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट करेंगे हम लोग, नोट इट डाउन।
Move on to the second question. Second question is question second. In figure 8.13, I can draw for you. This is figure. This is P, Q, R. Q is 90 degree. This is 12 centimeter. This is 13 centimeter. This one is the figure, this one is unknown. We can find out easily by using Pythagoras theorem. Find, इसमें क्या निकालना है? इसमें निकालना है find tan P माइनस cot R, ये निकालना है. चलिए आसान है. पहले एक्सरसाइज में केवल बेसिक कंसेप्ट है कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, हम कैसे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक रेशियोज का इस्तेमाल करके निकालते हैं, जो अननोन हो उसका यूज़ कर लेते हैं. तो फाइंड, चलिए तो पहले क्यू आर निकाल लेते हैं. तो भाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या चीज़ कि पी आर स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो पी आर कितना है? पी आर है 13 का स्क्वायर. पी क्यू कितना है? इस 12 का स्क्वायर. क्यू आर पता नहीं है, निकाल लिया जाए. 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है. एक मैं सजेशन दूंगा ना कि 1 से 30 तक के जितने भी स्क्वायर है ना आप इजीली याद कर सकते हैं. इससे होता ही है ना कि कैलकुलेशन फास्ट होती है, इतना हमें देखना नहीं पड़ता है ना, और आपको लिए हमेशा के लिए काम रहेगा ये. तो ये क्यू आर स्क्वायर 169 माइनस 144 कितना आ गया? 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया तो 2 25. तो इम्प्लाई दैट क्यू आर इज इक्वल्स टू √25 विच इज 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर है. अब ये 5 हो गया. तो बहुत आसान है, अब तो कुछ बचा ही नहीं करना. अब इसको हटा देता हूँ क्योंकि अब तो निकल ही गया ये CM. तो लिखिए सबसे पहले tan P लिखिए, कितना होगा? tan P, P यानी ये एंगल लेना है, ये एंगल यानी ये बेस एंगल होगा. जो एंगल लेना होता है उसके जस्ट सामने की जो साइड बनती है ऑपोजिट, वही बनती है परपेंडिकुलर. तो इस बार बनेगा क्या? क्यू आर इज परपेंडिकुलर, क्योंकि tan किसका रेशियो होता है याद करके देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का. तो परपेंडिकुलर और बेस बनेगा पी क्यू. तो पी क्यू, तो क्यू आर क्या है? क्यू आर है आपका 5, पी क्यू क्या है? इस 12. तो 5/12 आ गया. उसी तरीके से कॉट आर निकाल लीजिए. कॉट आर, आर यानी ये एंगल लेके चलना है. अब आर हमारा बेस एंगल बना, इसके रिस्पेक्ट में काम करेंगे तो बेस बनेगा क्यू आर, और इसके सामने की जो साइड बनेगी ऑपोजिट पी क्यू बनेगा परपेंडिकुलर. लेकिन कॉट क्या होता है? कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है. तो अगर ये tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो व्हाट इज बेस? बेस इज क्यू आर, है ना. बेस एंड परपेंडिकुलर इज पी क्यू. आप देखेंगे ये दोनों सेम ही आएगा, है ना, क्योंकि अलग अलग एंगल के लिए हो रहा है, पी के लिए और क्यू के लिए. ये आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आप सारे रिलेशन समझ पा रहे हैं, सारे रेशियोज को आप कर पा रहे हैं कि नहीं. तो बस यही करना है इसमें. ये हो गया 5 आपका, ये हो गया 12. तो निकालिए tan P माइनस कॉट आर, यानी 5/12 माइनस 5/12 यानी 0. आंसर इज 0 आएगा. ठीक है, नोट इट. विल डू द थर्ड क्वेश्चन. नोट इट. Now the third question is, if sin A equals to 3/4
इफ sin A equals to 3/4 तो कैलकुलेट cos A एंड tan A, cos A और tan A निकालिए। ठीक, और तो कुछ नहीं दिया ना? नहीं, ठीक है। तो साइन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, यानी हमको किस एंगल के लिखना है? बेस एंगल कौन सा हो गया हमारा? ए। तो एक राइट एंगल, सबसे पहले फर्स्ट ड्रॉ द राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, बना। और ए बेस में ही अगर हम नीचे यहाँ भी रखेंगे तो भी बन जाएगा, लेकिन जब हम खुद ही बनाते हैं, फिगर नहीं दी होती है, तो इसको इधर ही रखना ज़्यादा उचित होता है। तो ए बी सी, बी पे हो गया राइट एंगल आपका 90 डिग्री। साइन ए इज 3/4। साइन किसका रेशियो होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का। इसके केस में परपेंडिकुलर क्या है? इसके केस में परपेंडिकुलर है बी सी बाई ए सी, जो कि 3/4 दिया है। तो हम क्या करेंगे? लेट बी सी इज इक्वल्स टू 3K एंड ए सी इज इक्वल्स टू 4K। व्हाट इज K? वेयर K is some positive integer, some positive, एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से शुरू होता है? 1 2 3 4, जीरो भी एक है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता, जीरो का तो रेशियो ही खत्म हो जाएगा, है ना? 1 से स्टार्ट, 1 2 से लेके चलता जाएगा। कुछ भी हो सकता है। के लेने पर एक्चुअली के कैंसिल हो जाता है ना? तो ये हो गया। तो बी सी हो गई आपकी 3K, फिगर में लिख लीजिए। ए सी हो गई आपकी 4K। रिमेनिंग जो साइड है उसको निकालना एम हो गया। ए भी निकाल लें तो ए भी क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम से हम कह सकते हैं कि बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या चीज़? ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी कितना है? 4K। ए बी कितना है? पता नहीं, वही निकालना है। बी सी कितना है? 3K। ए बी का स्क्वायर 16K स्क्वायर, ये होगा ए बी स्क्वायर, ये होगा 9K स्क्वायर। अब 16K स्क्वायर भाई साइड चेंज होगी, तो अगर ये राइट में है तो लेफ्ट में आएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 16 में से 9 गया तो 7K स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू रूट ओवर 7K स्क्वायर। अब 7 तो एक प्राइम नंबर है, प्राइम भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो √7 ही होगा। के का के स्क्वायर तो निकल ही जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो एक के बाहर आ गया, 7K आ गया आपका, ये हो गया 7K। अब बहुत आसान है। अब क्या क्या करना है? अब निकालना है कॉस ए। देयरफॉर कॉस ए क्या होगा? कॉस ए इज ए रेशियो ऑफ किसका होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये भी कितना है आपका? रूट √7K। ए सी कितना है आपका? 4K। के कैंसिल, √7/4। अब निकलेगा क्या? tan A। tan A किसका रेशियो होता है? tan किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। परपेंडिकुलर जो एंगल है उसके सामने की साइड बनी BC, बेस क्या बना? AB। तो 3K अपॉन, ये रूट था ना √7K। BC इज √7K, AB is 3K। K कैंसिल, √7/3
ये √7/4. दीज आर आंसर चेक कर लो. वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी चेक कर लिया जाए. मान लीजिए अगर कोई जल्दी में. √7/4 एंड 10 है. ओके. देखिए एक चीज़, टेन है. वैसे भी 10 अगर 10 किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है? तो परपेंडिकुलर इसके केस में BC है. लिखा था BC मैंने, लेकिन वैल्यू पुट कर देती AB की. ठीक है, तो BC अपॉन AB. तो व्हाट इज BC? BC इज 3K and this is √7K. K cancel. 3/√7. Answer. ठीक है ना. अब हम 4th क्वेश्चन करेंगे. मिटा दो इसको. चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 है. गिवन डेट 15 cot A बराबर 8. 15 cot A इक्वल्स टू 8. तो सबसे पहले तो cot A निकाल लीजिए. कितना होगा? cot A हो जाएगा 8/15. एक का. फिर पूछ रहा है फाइंड. क्या पूछ रहा है? फाइंड sin A एंड sec A. ये दोनों निकाली. sin A निकाली, sec A निकाली. ठीक है. cot दिया हुआ है. हम जानते हैं cot किसका रेशियो होता है. सबसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा. ये 90 डिग्री. इसको A ले लीजिए. ये B हो गया, ये C. क्योंकि A के लिए ही बात कर रहा है सब. cot किसका रेशियो होता है? cot A इस ट्रायंगल में साइड के रिस्पेक्ट में क्या होगा? अगर इसकी बात करेंगे तो कितना होना चाहिए? क्योंकि cot इज ए रेसिप्रोकल ऑफ tan, और tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर बेस क्या होगा? AB. और परपेंडिकुलर क्या होगा? BC. और 8/15 दिया है. इसका मतलब कि AB को हम लेंगे क्या? 8 के से, यानी मान लिया और BC को लेंगे 15 के से, यानी मान लिया. वेयर क्या है? के वही के सम पॉजिटिव इंटीजर. यहाँ पर के एक पॉजिटिव इंटीजर है. ठीक है. तो ए बी हो गया 8 के, बी सी हो गया 15 के. पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया जाए. कितना होगा भाई? ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 8k का स्क्वायर प्लस 15k का स्क्वायर. 8 का स्क्वायर
64, 15 का स्क्वायर 225, जोड़िए 5 4 9, 6 7 8, 289 के स्क्वायर। देयरफॉर AC कितना आएगा, अंडर रूट 289 के स्क्वायर। 289 किसका स्क्वायर है, 17, तो कितना आ गया 17 के। ठीक है, तो ये आ गया 17 के। अब बहुत आसान है, जो भी रेशियो लिखना है लिख सकते हैं इजीली। क्या लिखना है, लिखना है साइन ए। देयरफॉर साइन ए, साइन किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है 15 के, ठीक है। हाइपोटेनियस क्या है 17 के कैंसिल 15/17। अब आइए सेके बराबर 1/cos A होता है ना, तो 1/cos A लिख देते हैं। cos क्या है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस इज 8K यानी AB, हाइपोटेनियस इज 17K। के तो यहीं कैंसिल हो गया, 17 चला गया 1 के साथ, रेसिप्रोकल हो गया 17/8, ये हो गया सेके। ठीक है, ये दोनों आंसर। ठीक, नोटेड। Now let's move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन 5वां। क्वेश्चन 5th, दिया है गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। ठीक है, कैलकुलेट ऑल अदर, यानी ऑल अदर टी, बाकी 5 हो, एक दिया है तो 5 और है, निकालिए। आइए निकालते हैं। एक दिया है तो एक तो उसका रेसिप्रोकल कॉस तो तुरंत ही निकल गया। कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा होगा 1/sec थीटा, यानी 1/13/12 यानी 12/13। एक यहीं पे हो गया। अब थीटा की टर्म में दिया है तो एक राइट, सबसे पहला काम तो हम लोग का यही होना चाहिए, ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, बेस एंगल को थीटा बना दिया, यानी ऑल द कैलकुलेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू दिस थीटा। नाउ दिस बिकम बेस एंगल, इसको ए ले लीजिए, इसको बी, इसको सी, ये 90 डिग्री, सिंपल है। तो 13/12 दिया है या 12/13, कुछ भी है, दोनों की बात है। तो मान लीजिए कि मैंने कॉस को ही ले लिया कि कॉस थीटा किसका रेशियो होता है, कॉस थीटा होता है बेस, जिससे ये एंगल बना है, फिर से किस पे बना हुआ है, ए बी, इसलिए इसको एडजेसेंट बोलते हैं, यानी थीटा के एडजेसेंट है, नियर है ना। एडजेसेंट मतलब क्या होता है, पड़ोसी आपका, तो इससे बना है। इसके लिए तो देखना ही नहीं है क्योंकि ये हाइपोटेनियस है, इसमें ही इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो थीटा जिससे बना है वो क्या बना आपका, बेस, और थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर हो जाती है। ठीक है, और हाइपोटेनियस तो अनचेंज है, तो ए बी अपॉन ए सी होता है, यानी परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है।
और विच इज़ 12/13, तो ए बी को क्या लेंगे, ए बी हो जाएगा आपका 12K एंड ए सी हो जाएगा आपका 13 के बाद भी सही है, 13 इज ग्रेटर देन 12, हाइपोटेन्यूस इज लॉन्गेस्ट साइड, वैसे भी ठीक ही है, ठीक है। जो रिमेनिंग के क्या है, बार बार वेयर के इज सम पॉजिटिव इंटीजर। इसका भी अगर आप समझना चाहें ना तो ये भी मैं समझाऊंगा कि इसको लिखने का फ़ायदा क्या है, ठीक है। पहले तो एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, बताऊंगा, ठीक। तो ये हो गया आपका 12K, ये हो गया 13K। रेस्ट ऑफ द साइड, रेस्ट ऑफ द नहीं, रेस्ट जो बची है BC, पाइथागोरस थ्योरम से आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है। तो 13K का स्क्वायर 12K का स्क्वायर, नहीं 12K BC थोड़ी नहीं, BC में करना है। ये भी कितना है, ए बी इज 12, वो तो अननोन है। तो ये 13 का स्क्वायर 169 और K का K स्क्वायर 12 का 144, K को K के पास ले आइए, K स्क्वायर के पास 169 K स्क्वायर माइनस 144 K स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू 25K स्क्वायर। तो BC इक्वल्स टू स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट लगता है, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5, K को K × K, तो ये 5K आ गया आपका BC इज 5K। अब तो कुछ चैलेंज बचा ही नहीं, साइड आ गई तो जिसका मन उसका लिख लीजिए, खटाखट लिख दिया जाए। सबसे पहले साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इज 13K, 5/13 कॉस आ ही चुका है, कॉसेक थीटा इसी से लिख लीजिए, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 13/5। अब क्या बचा, साइन हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया, कॉसेक हो गया, tan बचा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 5K अपॉन बेस इज 12K, 5/12। कॉट थीटा लिख लीजिए, कॉट थीटा क्या होगा 1/tan थीटा, नहीं रेसिप्रोकल 12/5। आंसर निकल गए पांचों, नोट इट। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब हम आ गए 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन कुछ अच्छा है, 8.1 के हिसाब से अच्छा है। क्या है देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 6 है, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, ठीक, सच डैट, यानी गिवन है, ये आपको दिया हुआ है क्या चीज कि cos A इक्वल्स टू cos B, ठीक, देन शो डैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, ठीक, बहुत आसान। दिखाना है कि एंगल ए और एंगल बी बराबर है, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक सिंपल सी अप्रोच ये बोलती है कि ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है। ए और बी, अगर देखिए इसी तरह का एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल में दिया है तो उसमें एंगल अलग अलग दिया है, एक बी और क्यू ऐसे करके दे दिया है। तो अब देखिए नॉर्मली ट्रायंगल लेता है आदमी तो या तो ए बी सी ले सकता है, पी क्यू, और एक ही में आप बी और क्यू एंगल नहीं ले सकते, इसलिए दो अलग अलग ट्रायंगल लिए। इस क्वेश्चन में कहीं ये नहीं लिखा है कि दीज आर इन वन ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगल में है या नहीं है। तो अगर एक ट्रायंगल में लेते हैं तो कैसे करते हैं, और करना है इसको एक ही ट्रायंगल से, देखते हैं। तो एक ट्रायंगल बना लिया, सॉल्यूशन यहां से, ठीक है। तो मैंने ये ले लिया ए, ये लिया बी, ये लिया सी, दोनों एक्यूट है तो बी को 90 तो ले नहीं सकता, ए बी सी एक्यूट है, लेस देन 90 है, ग्रेटर देन 0 है, ए हुआ। अब इस ट्रायंगल के लिए कॉस ए क्या होगा, कॉस ए ये लिया तो बेस बना ए सी, और हाइपोटेनियस तो ए बी ही होगा। कॉस बी लिखिए कितना होगा, कॉस बी, बी ये लिया तो बेस बनेगा बी सी, हाइपोटेनियस तो वही होगा क्योंकि बेस बाय हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर है, नहीं दोनों, हाँ सॉरी, कॉस बेस बाय हाइपोटेनियस होता है तो बेस, और इसके केस में बेस ही हो गया, ठीक। अब दिया है कि ये दोनों बराबर, लिखे सिंस कॉस ए बराबर कॉस बी, ये दिया है तो इसका मतलब हुआ कि ए सी बाई ए बी इज इक्वल्स टू बी सी बाई ए बी कैंसिल ओवर, क्या बचा, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी बचा। तो ए सी और बी सी बराबर हो गए, यानी ये बराबर, ठीक है। यानी ये कैसा ट्रायंगल बन गया, आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। और आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो ये साइड बराबर, तो उसके सामने के एंगल भी बराबर, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये एंगल बराबर होंगे, ये 90 तो ये भी 45, ये भी 45, ये मेंशन नहीं करना है लेकिन होंगे बराबर करके। हम लिख सकते हैं क्या, दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं क्या, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये थ्योरम आप जानते हैं क्या, कि किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर है तो उसके सामने एक एंगल बराबर होता है, और अगर एंगल बराबर होते हैं तो उसके सामने की साइड बराबर होती है, ठीक है, वाइस वर्सा चलता है। तो हेंस प्रूफ, हेंस नोट इट। तो मिटा दो अब।
Now let's move to the next question. Question is question 7th. क्वेश्चन 7 क्या बोलते हैं देखें. क्वेश्चन है इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8. cot थीटा दिया हुआ है 7/8. ठीक. इवेल्युएट यानी वैल्यू निकालिए किसकी. 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा. ठीक. तो शुरू करते हैं. ठीक है. सबसे पहले जो इवेल्युएट करना है उसको लिखिए. क्या है. 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा. ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. कौन सी आइडेंटिटी हो गई. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना. और a क्या है यहाँ पर साइन थीटा. b क्या है a क्या है यहाँ पर 1. b क्या है यहाँ पर साइन थीटा है ना. तो कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस. देखिए मैंने बताया था स्क्वायर साइन में या किसी भी ट्रिग्नोमेट्री में एंगल के पहले यहाँ लगाते हैं. स्क्वायर या क्यूब या कोई भी जो एक्सपोनेंट होता है वो यहाँ पर पुट करते हैं. ठीक है. और कितना हो गया 1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यानी कितना आ गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. अब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू लगा के उसका स्क्वायर करके पुट कर दिया जाए काम हो जाएगा. लेकिन दिया है कॉट थीटा तो सबसे पहले तो भी एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा. बना लिया जाए एक ट्रायंगल. ठीक है. ये एंगल थीटा मान लीजिए मैंने इसको ए ले लिया तो ये बी ले लिया तो ये सी ले लिया. बेस एंगल थीटा ले लिया है. कॉट थीटा दिया हुआ है. कॉट थीटा किसका रेशियो होता है tan का रेसिप्रोकल होता है. tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर. बेस होगा कितना ए बी परपेंडिकुलर है बी सी और ये 7/8 दिया है यानी कि लेट ए बी इक्वल्स टू 7K एंड बी सी इक्वल्स टू 8K. ठीक है. तो ए बी हो गया आपका कितना 7K और बी सी हो गया आपका कितना 8K. ए सी पाइथागोरस थ्योरम से बार बार मैं यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ. कितना होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर. ऐड करिए 9 4 13 यहाँ लिख लीजिए 9 4 13 6 4 10 और 11 113. अब 113 किसी का तो स्क्वायर है नहीं है तो अंडर रूट यही रहेगा और ये के बाहर आ जाएगा. ठीक. ठीक है. तो अब तो साइड सारी आ ही गई. अब लिख दीजिए. ये इसको क्या लिख सकते हैं. इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर. मैंने बताया था आपको है ना ट्रिग्नोमेट्री में इसका मतलब मैंने बताया था. तो अब साइन थीटा यहाँ से पहले लिख लिया जाए फिर वैल्यू पुट कर दी जाएगी. साइन थीटा कितना होगा. साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर यानी 8K थीटा के सामने अपॉन हाइपोटेनियस इज AC 113 अंडर रूट के अंदर के कैंसिल. उसी तरीके से कॉस थीटा लिखिए. कॉस थीटा कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस. बेस क्या है यहाँ पर ए बी की वैल्यू कितनी है
7 के हाइपोटेनियस अंडर रूट 13 के कैंसिल 7 बाई अंडर रूट 13 वैल्यू पुट की है, कितना होगा 1 साइन थीटा इज 8 बाई और कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा क्या है 7 अपॉन अंडर रूट, तो 7 अपॉन अंडर रूट 13 का स्क्वायर, तो लिखा जाए तो 1 8 का स्क्वायर 64 अंडर रूट 13 अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाता है 1 7 का स्क्वायर तो 49 113 का स्क्वायर अंडर रूट 30 जाएगा। एलसीएम ले लिया जाए ऊपर भी नीचे भी, नीचे दिखेगा नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 आफ्टर टेकिंग एलसीएम, और ये हो जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113, तो 113 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। 113 में से 64 होता है, ये 13 में से 4 गया तो 9 4 49, ठीक 49, और 13 में से 9 गया तो 4 64 49 बाई 64 है ना। अब इसको नोटिस करिए, ये कुछ नहीं, ये एक्चुअली 7 बाई 8 का स्क्वायर है। नोटिस करिए, क्योंकि कॉट थीटा क्या था 7 बाई 8, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, यानी ये एक्चुअली कॉट स्क्वायर थीटा ही आ रहा है। कितना आ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछा है आपसे, कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा, तो वो कितना होगा, वो भी वही होगा क्योंकि निकाल चुके हैं हम लोग, डेट इज 49 अपॉन 64, करेक्ट है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट इट। अभी इस क्वेश्चन का आपको एक अल्टरनेटिव मेथड बताता हूँ। देखिए, इस जगह पे जहाँ पे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसको अगर आप नोटिस करिए तो हम लोगों ने एक बहुत बेसिक फार्मूला पढ़ा है, जिसको मैंने डिराइव भी किया था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 2 के वीडियो में, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, देखिए ये हम लोगों ने पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन को उधर लेते जाएंगे तो कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। उसी तरीके से अगर हम कॉस के टर्म में लिखना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं क्या, सीधे कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम पुट कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों स्क्वायर हैं। एक्सपोनेंट के रूल से हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर, है ना। कॉस थीटा बाई साइन थीटा कितना होता है, कॉट थीटा का स्क्वायर, और हम ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर या किसी एक्सपोनेंट को कहाँ लगाते हैं, यहाँ पर रखते हैं, तो कितना होगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा कितना था 7/8 का स्क्वायर
49/64 डायरेक्ट आंसर, यस और नो? दिस कैन ऑल्सो बी अ मेथड, लेकिन एनसीईआरटी में पहले एक्सरसाइज में ये चीज़ें नहीं बताया इंट्रोडक्शन में, इसीलिए वो आपसे एक्सपेक्ट एनसीईआरटी ये नहीं कर रहा था कि आप इस मेथड से करें। लेकिन जब एग्ज़ाम में अगर आपको पूछता है तो आप किसी से भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ ये मेंशन नहीं है कि आपको किससे करना है। आप इससे भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, पर जिससे भी करिए सही करिए। Now let's move to the next question. Next question is question 8. Next question is question 8. क्या है देखें, if 3 cot a बराबर 4, बराबर 4, ठीक है, तो पहले कॉट ए कितना हो जाएगा 4/3, एक बात। दूसरा क्या आपको करना है, चेक वेदर, कि क्या चीज़ चेक करना है आपको, देखिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, कि ये इसके बराबर आता है कि नहीं, ये देखना है आपको इस वैल्यू से चेक करके। तो पहला काम तो बहुत ही आसान हो गया, एलएचएस तो बहुत ही आसानी से देख सकते, कॉट दिया है तो tan तो तुरंत निकाल लेंगे, tan कितना होगा 1/cot a हो जाता है, यानी 3/4। अब यहाँ देख लीजिए एलएचएस इसका, एलएचएस क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 3/4 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 स्क्वायर, यही है। तो 1 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 9 16, एलसीएम लिया 16 माइनस 9 अपॉन 16, 16 प्लस 9 अपॉन 16, 16 कैंसिल, 16 में से 9 गया तो 7, और 16 प्लस 9 25, यानी एलएचएस आ गया आपका 7/25। एलसीएम मैंने ये मान के चल रहा हूँ क्लास 10th के बच्चे, लेकिन अगर कोई को डाउट है बता सकता हूँ। यहाँ 1 है, अपॉन में 1 ले लीजिए, 1 और 16 का एलसीएम कितना आएगा 16, तो 1 16 या 16 और 16 1 या 16 ही आ गया, और 16 के टाइम में 16 1 बार, तो 1 इंटू 9 9, तो 16 माइनस 9 इधर, और सिमिलरली यहाँ पर 1 इंटू 16, 16 प्लस 9 इज 25। ठीक, आरएचएस के लिए कॉस और साइन की वैल्यू चाहिए, तो tan दिया हुआ तो राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। इतनी बार राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है ना फर्स्ट एक्सरसाइज में कि ट्रिग्नोमेट्री एकदम दिमाग में घुस जाएगी। थोड़ा बोरिंग है, लेकिन सीखने में तो बोर होना ही पड़ता है। तो ए बी सी, ए के लिए काम चल रहा है। tan दिया 3/4, यानी tan किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर इसके सामने बी सी अपॉन बेस का ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का 3/4, तो बी सी होगा 3K और ए बी होगा 4K। तो ए सी डायरेक्टली 5K भी लिख सकते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर आप ध्यान से समझेंगे ना, तो दो बड़े कॉमन होते हैं, क्या क्या, 3 4 5 एंड 5 12 एंड 13, ये बहुत आपको दिखेगा, बहुत ही कॉमन है। और ये वही दिख रहा है 3 4, तो 5 होगा 5K, है कि नहीं। करके देख भी सकते, 3 का स्क्वायर 9K स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16K स्क्वायर, 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर 25K स्क्वायर, 25K स्क्वायर का अंडर रूट लिया तो आपने 5K आएगा, ठीक ना। तो अब साइन ए लिख लीजिए। साइन ए क्या होगा, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहाँ गया,
इज 3k, हाइपोटेनियस इज 5k, 3/5। कॉस ए भी लिख लीजिए, कॉस ए बेस बाई होता है, हाइपोटेनियस 4/5 बचा। वैल्यू पुट करिए जरा, उसमें देखा जाए क्या आ रहा है। यहाँ रख देता हूँ, RHS क्या है, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। कॉस कितना है 4/5, साइन कितना है 3/5, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9/25। सेम डिनोमिनेटर होने से एलसीएम में वही हो गया, 16 में से हो गया तो 7। तो ये भी कितना है LHS 7/25, 7/25। इसीलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। प्रूव्ड है, दोनों की वैल्यू 7/25 है, कॉमन वैल्यू। नोट इट। Now let's move to the next question, question 9। तो पूछा था बराबर है कि नहीं क्वेश्चन 8 में, तो बराबर आया तो आंसर लिखेंगे यस, यस। ठीक ना। क्वेश्चन 9, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। कह रहे हैं ना इतनी बार राइट एंगल ट्रायंगल बनवाएगा नहीं है NCERT। राइट एंगल एट बी, तो ये बी, ये AC, ABC। tan A बराबर 1/√3 इस एंगल के लिए करना है। ठीक, tan होता है किसका रेशियो, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। परपेंडिकुलर इसके केस में क्या है, इसके सामने BC, बेस क्या है AB। ठीक है, तो BC कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा 1k या k से, यानी मान लिया। AB कितना हो जाएगा √3k से, यानी एज्यूम कर लिया, मान लिया। k क्या है, k क्या है, वेयर k इज सम पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना। k इज सम पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो AB हो गया √3k, BC हो गया 1k या k। तो ये तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 1k का स्क्वायर निकाल लिया जाए पाइथागोरस थ्योरम से। AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AB कितना है, BC कितना है कि 1k स्क्वायर यानी k स्क्वायर। AB कितना है √3k स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, रूट हट जाएगा, ऐड करिए कितना आ गया 4k स्क्वायर। तो AC बराबर इसका अंडर रूट कितना होगा 2k, 4 का अंडर रूट 2k स्क्वायर का k, 2k। तो अब दिखाना है, पूछा है इसमें आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A cos C cos A साइन C, ये पूछा है। तो इसके लिए आपको साइन A पहले लिखना होगा, यहीं पे आपका तैयार है, इसी में लिखते जाइए, अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है। साइन कितना होगा, देखिए A के लिए, इसके लिए बात होगी। साइन कितना होगा, परपेंडिकुलर इज 1k यानी k
अपॉन हाइपोटेनियस ACC इज 2k। ऐसे बना लीजिए, यहाँ काट दीजिए, यानी 1/2 एक्चुअली cos c, यानी इसके लिए, इसके सामने अब इसके लिए लिखेंगे ना c के लिए, तो परपेंडिकुलर बन जाएगा AB और बेस बन जाएगा BC, ठीक ना। तो cos c, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है 1k यानी k, हाइपोटेनियस कितना है, सेम ही है 2k, फिर cos है, इस एंगल के लिए cos यानी बेस, हाइपोटेनियस तो सेम है, साइन से इसके लिए परपेंडिकुलर बन गया √3k, इसके सामने हाइपोटेनियस इज 2k, वो तो वही रहेगा। ये आ गया, देखिए के यहाँ भी कैंसिल है, 1/2 इंटू 1/2, ये √3/2 इंटू √3/2, 1/2 इंटू 1/2 1/4, √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4, डिनोमिनेटर सेम है इसलिए एलसीएम 4 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 + 3 अपॉन 4 यानी 4/4 1। ठीक, ये आंसर हो गया इसका। इसका दूसरा नोट इट, ये मिटा दी भले क्योंकि इसका यूज हो गया, 2k मैंने निकाल लिया है, ठीक ना, यानी ये 2k यहाँ लिख दीजिए। अब जो सा भी लिखना है लिख लें उसके बारे में। तो क्या है, दूसरा है cos A, cos C माइनस sin A sin C। ठीक ठीक ठीक, तो cos A, सबसे पहले cos A लिख लीजिए। इस एंगल के लिए cos क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनियस √3k अपॉन 2k, cos C इसके सामने परपेंडिकुलर बनेगा बेस यानी 1k यानी k अपॉन हाइपोटेनियस इज 2k, माइनस sin A, sin A देखिए इसके लिए क्या होगा, sin परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज 2k, sin C कितना बनेगा, sin C कितना बनेगा, इसके सामने यानी परपेंडिकुलर बनेगा √3k, और हाइपोटेनियस तो फिक्स है 2k, k 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 हो गया ये तो, k k कैंसिल, तो √3 2 इंटू 2 4 माइनस √3 इंटू 1 √3 2 इंटू 2 4, तो सेम में से सेम गया तो 0 आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन 9, क्या है इंट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट Q, PQR, Q पे 90 बोला था तो Q पे 90 बन गया,
दिया था पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, इन दोनों का सम दिया है और दिया है पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो निकालना है डिटरमाइन, यानी साइन पी निकालना है, कॉस पी निकालना है, टेन पी निकालना है, या तीन निकालना है। शुरू करें। सबसे पहला तो जो दिया है पी क्यू, क्या दिया है पी क्यू, इनको ले लीजिए 5, ये लोग नहीं दिए हैं तो ये हो गया x, ये हो गया y। तो यानी क्या दिया है ये वाला, इस रिलेशन का यूज़ किया जाए। क्या क्या है देखिए, पी आर प्लस क्यू आर दिया था ना, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। पी आर को क्या लिया है मैंने y, किसी को भी आप कुछ ले सकते, ऐसे कोई बात नहीं, एक्स वाई से ना छोटा लगता है, पी क्यू पी आर लिखने में बड़ी जल्दी दिक्कत। तो क्यू आर को एक्स लिया है। अब एक्चुअली सिंगल वेरिएबल में बदलने का काम करेंगे हम लोग और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो मैंने लिख लिया y बराबर या x बराबर, कोई दिक्कत ही नहीं है, x बराबर 25 माइनस वाई, ये उधर जाएगा तो साइड चेंज होगा, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। आप जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ता है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑफ कोर्स, पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, यही होगा। पी आर कितना है वाई स्क्वायर है, पी क्यू कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया। क्यू आर कितना है x है, ठीक है। तो देखिए हमेशा ये समझिए कितने अननोन है यहाँ पर, x और y, कितने इक्वेशन बन रहे हैं, 2 1 2, पहला ये दूसरा ये, यानी निकाला जा सकता है, ठीक ना। जितने अननोन उतना इक्वेशन एटलीस्ट होना चाहिए, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू इजीली। ये मैथ्स के बेसिक कंसेप्ट है। और x कितना है 25 माइनस वाई, पुट कर दीजिए यहाँ पर। x की वैल्यू कितनी है 25 माइनस वाई, सिंगल वेरिएबल में बदलेंगे इसको तो y के टर्म में, ठीक है। x की वैल्यू 25 माइनस वाई, तो x का स्क्वायर 25 माइनस वाई का स्क्वायर। इस रिलेशन को सॉल्व करेंगे तो देखिए केवल y में क्वाड्रेटिक है ना, वो सॉल्व हो जाएगा। देखिए वाई स्क्वायर 25 का स्क्वायर, ये देखिए a माइनस बी का स्क्वायर जाएगा, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 25 का स्क्वायर 625, y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 इंटू a, 2 इंटू 25, 2 इंटू 25 50, 50 इंटू y 50y, ठीक है। अब ये y स्क्वायर कैंसिल, इधर आएगा तो क्या होगा y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, 0 बचा। यहाँ देखिए 25 और 625 कितना हो गया, 650 हो गया एक्चुअली, समझ रहे हैं। यहाँ 0 बचा, 650 बचा, ये 50 वाई बचा, कुछ है ही नहीं, देखिए 50 वाई बचा। अब 50 वाई बराबर 650 आ जाएगा, पहले ही 0 0 कैंसिल, तो y बराबर 65/5, तो 5 1 जा 5, 13 आ गया। तो y आ गया 13, तो y अगर 13 आ गया देखिए, तो x कितना आएगा 25 माइनस 13, 25 माइनस 13, x भी निकाल लीजिए 12। अब कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास सब आ गया है ना। ट्रिग्नोमेट्री में तीनों साइड आ गई, कोई भी रेशियो आप लिख सकते हैं। अब तो एक्सपर्ट हो गए होंगे, लिखिए साइन पी कितना होगा, परपेंडिकुलर पी के टर्म में, तो पी एंगल है तो ये एंगल बनाए, इसके सामने की साइड क्या बनेगी, क्या परपेंडिकुलर, यानी क्यू आर अपॉन हाइपोटेनियस इस पी आर। क्यू आर है कितना है आपका 12, पी आर कितना है 13, कॉस पी लिखिए, कॉस क्या है कॉस पी लिखना, पी के लिए क्या होगा बेस बनेगा
जिस पर एंगल में था, यानी एडजेसेंट इस बेस 5, हाइपोटेनियस सेम ही है 13, 10 लिख लीजिए। 10 क्या होगा, P 10P परपेंडिकुलर अपॉन बेस इस QR। डन। करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, गुड। Let's move to the next question. अच्छा ये 10th था, मैंने 9th नोट कर दिया था। 10th था ये, ठीक है। वो अब 11th लास्ट क्वेश्चन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। अच्छा, कह रहे 10a इज लेस देन 1, ऐसा होता है क्या? कह रहे ऑलवेज लेस देन 1। ऑलवेज, ऑलवेज तो बवाल है। देखें कैसे, चलिए मैं आपको कुछ वैल्यू दिखाता हूँ। 10 0 कितना होता है, इसी बने 0 ऐसे हो जाएगा 0। 10 30 कितना होता है 1/√3, यानी 1/1.732 होता है ना। अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू होती है, यानी 1 से कम। तो ये तो आया, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, इन दोनों के लिए सही है। अब 10 45 आइए 1 होता है, लीजिए ये तो बराबर हो गया। तो यहीं पे ये बात तो गलत हो गई, ये बात तो गलत हो गई, एक के लिए भी गलत हो गई, तो स्टेटमेंट ट्रू तो रहा नहीं, फॉल्स हो गया। एक और देख लीजिए 10 60 कितना होगा √3 1.732, जो 1 से बड़ा है। तो 10 90 वो भी देख ही लीजिए, वो तो नॉट डिफाइन यानी इन्फिनिटी होता है, यानी इतना बड़ा कि देयर इज नो कंपैरिजन। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं tan की वैल्यू हमेशा क्या होती है, बढ़ती जाती है इन्फिनिटी की तरफ, यानी -∞ प्लस इन्फिनिटी तक वैल्यू इसके हो सकती है ना। तो दिस स्टेटमेंट इज क्लियरली फॉल्स, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन सेकंड है। sec a बराबर 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो sec के लिए सबसे पहले तो आप एक जरा ट्रायंगल बना लीजिए, इसको थोड़ा समझाऊंगा साइड के टर्म में, है ना, क्योंकि ये कोई एंगल नहीं, केवल 12/5 दिया है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसको समझ लेते हैं। तो a इसको रख लीजिए, इसको b रख लीजिए, इसको c रख लीजिए, है ना। तो sec यानी cos कितना होगा, cos ए हो जाएगा 1/sec यानी 5/12, है ना। अगर इस एंगल के लिए हम लिख रहे हैं तो ये कितना होगा, बेस यानी 5k अपॉन हाइपोटेन्यूज 12k, ये कितना हो जाएगा 12k स्क्वायर माइनस 5k, मतलब स्क्वायर के टर्म में लिख लें 144k स्क्वायर माइनस 25k स्क्वायर का अंडर रूट 25 में से 40 कितना गया 119 बचेगा, देख लीजिए 9 10 11 12 13 14, है ना। देखिए 119 देख लेना, 144, 14 में से 5 गया तो 9, इधर गया 3 में से 2 गया तो 1, देख लीजिए 9 10 11 13 119k स्क्वायर। अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा 119, अंडर रूट के अंदर रहेगा और ये क्या आएगा। अब 119 किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, कि है नहीं है, यानी कि ये किसके स्क्वायर के पास है, 100 के स्क्वायर के पास है। 11 का स्क्वायर इससे ज़्यादा हो जाएगा 121, यानी ये 10 और 11 के बीच में 10 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू होगी 10.9 के आसपास, इतना की, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस साइड की बात कर रहा हूँ। तो इस
में हम लोग को बेसिकली ये देखना है कि कोई ट्रायंगल जिसकी 12K, 5K और 10.9K अगर साइड है तो क्या वो ट्रायंगल पॉसिबल है। अगर ट्रायंगल पॉसिबल हो गया, समझ रहे हैं, तो से क्या कॉस कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉसिबल हो जाएंगे। और ट्रायंगल पॉसिबल होने के लिए दो बातें होती हैं, है ना। क्या होती है कंडीशन ट्रायंगल बनने की, याद है आपको? सम ऑफ एनी टू साइड्स is always greater than the third side। एक तो ये होती है sum of any two side is greater than the third, and difference of any two side is less than the third। ये होता है तो ही जाके ट्रायंगल बनता है। इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं, बात समझेंगे। आपने पढ़ा है वैसे 8th में 9th में, कम से कम जाना है। उसको देखिए क्या ट्रायंगल बन रहा है। तो मैंने लिया अगर 5K 12K कितना हो गया 17K तो क्लियरली 10.9 से ज़्यादा है एक। फिर मैंने इसको लिया 12K और 10.9K कितना होगा 10 और 22 22.9 जो कि आराम से 5K से ज़्यादा है, तो ये भी पॉसिबल है। फिर मैंने लिया इसको 10.9K एंड 5K कितना होगा 15.9 जो कि आराम से 12K से ज़्यादा है। तो ये तो लग गया सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड, तो ट्रायंगल तो बनेगा। डिफरेंस भी देख लिया जाए, डिफरेंस तो 12K माइनस 5K कितना आएगा 7K, जो कि कम है किससे 10.9K। सो एक दो साइड ये ले तो तीसरी यही ना हुई। फिर एक और लिया जाए 10.9K, वो भी कम ही आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि आराम से 5K से कम है। अब कौन सा कॉम्बिनेशन बचा, ये तो ऑफ कोर्स कम है 12K से। ट्रायंगल पॉसिबल होगा ही होगा, ट्रायंगल इज पॉसिबल। अगर ट्रायंगल पॉसिबल है तो कॉस और सेक तो एकदम पॉसिबल है, यानी ये ट्रू है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। समझे आप लॉजिक इसका? दिस इज द लॉजिक। नेक्स्ट, Question 11, Part 3. Correct. Cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A। अरे ये क्या बात है, cos तो कोसाइन होता है, कोसाइन का शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं cos। ये तो मैंने डिटेल में आप लोग को बताया है, याद है। तो दिस वन इज फॉल्स, कोसेकेंट तो कॉसेक का होता है, दिस वन इज फॉल्स। चौथा, cot A is the product of cot and A। cot A is product, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा था कभी प्रोडक्ट cot और A प्रोडक्ट नहीं होते, क्योंकि मैंने क्या कहा था, ये भाई इसका हेड है, वो कभी अलग हो ही नहीं सकता। ये क्या है, cot A एक सिंगल एंटिटी, दिस इज नॉट ए प्रोडक्ट, इट इज फॉल्स। पांचवा, sin थीटा बराबर 4/3। अब ये चीज़ ना ट्रायंगल से भी किया जा सकता है, जैसे मैंने अभी सेक वाला किया था वैसे आप कर सकते हैं। इसके केस में एक आपको बात बता दो, 4/3 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगी। देखिए 3 से 4 में करिए डिवाइड, 3 1 जा 3, 1.3 से, जो कि 1 से ज़्यादा आ रही है। एक बात हमेशा याद रखिए, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, याद रखिएगा। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो जो 1 से एक्सीड कर गया तो ये कभी पॉसिबल है ही नहीं, ये फॉल्स है।
और आप चाहें तो जो मैंने ट्रायंगल वाले ट्रायंगल इनइक्वालिटी से किया था उससे भी देखेंगे तो ये ट्रायंगल ही पॉसिबल नहीं होगा, है ना। और एक और बात से ऐसे भी देखिए, इस साइन किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस इज ऑलवेज द लार्जेस्ट साइड, चाहे वो परपेंडिकुलर हो चाहे बेस। हाइपोटेनियस ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ देखिए 3 क्या 4 से ज़्यादा है, तो ये हो ही नहीं सकता, ये गलत है ये बात, तो कैन नॉट बी ट्रू, ठीक ना, दिस इज फॉल्स। इसी के साथ देखो कोई बचा है क्या, इसी के साथ एक्सरसाइज हमारी ये आज ख़त्म होती है, एक्सरसाइज 8.1। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाया समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट बॉक्स में जाके जो भी आपके क्वेरीज है वो लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 8.2 करेंगे, 8.3, 8.4 अभी तो बहुत करना है, करते जाएंगे, है ना। अभी मैं क्लास 12 के बारे में भी बहुत सारी उसमें भी वीडियो मुझे पोस्ट करना है ना। तो बस मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए। नमस्कार।